हेलो वीवर्स, आज के से मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ CSS पर। CSS क्या होती है, CSS क्यों यूज़ की जाती है वेबसाइट्स बनाने के लिए, और CSS जो है हमें क्यों सीखनी चाहिए। इस पे हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है ये थ्योरी बेस्ड होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से जो है ना आपको फुल ऑफ प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CSS होती क्या है। CSS की जो फुल एब्रीविएशन है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब जो है स्टाइल शीट के वर्ड से आपको समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत कि ये एक स्टाइलिंग शीट है। इसमें हम स्टाइलिंग का जितना भी कोड होता है वो हम इस CSS की फाइल में लिखते हैं। CSS जो है वो डिस्क्राइब करती है हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। बिल्कुल सही समझा आपने कि हम HTML के जो हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं वेबसाइट्स के अंदर, वो आप आगे जाके देखेंगे उसको HTML को एलिमेंट्स को, उसकी जो स्टाइलिंग होती है, जो हम स्क्रीन पे हम जो अट्रैक्टिव स्टाइलिंग करते हैं, यूज़र फ्रेंडली स्टाइलिंग करते हैं, वो हम CSS से करते हैं। CSS ने हमारा बहुत सारा जो वर्क है ना वो कम कर दिया है, हमारा बहुत सारा टाइम बचा दी है। कैसे कि मल्टीपल पेजेस हम एक वेबसाइट पे 1000 पेजेस भी अगर बनाए ना तो उसकी हम एक ही सिर्फ CSS की फाइल बनाएंगे और उसी के अंदर हम पूरी CSS लिखेंगे और उसको हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं, जो कि CSS की फाइल होगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये आप सेंटर में देख सकते हैं CSS की एक फ़ाइल है और इसके चारों तरफ जो है ना आपको एक HTML का फाइल नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे ये समझा रहा है कि एक वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हों उसके लिए जो है ना एक ही फाइल अब CSS की बनती है। पहले ऐसे होता था कि अगर ये एक फाइल है तो इसके अंदर CSS इसी फाइल के अंदर हो रही है, फिर इसके अंदर अलग हो रही है, फिर इसके अंदर अलग हो रही है। तो उससे ये हो जाता था कि एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता था और वो कोड भी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। इसलिए CSS आने के बाद इसकी ये फाइल्स जो है ना बिल्कुल ही सेपरेट हो गई है और इससे कोड बहुत ईजियर हो गया है डेवलपर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद आता है कि CSS को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं HTML के अंदर। CSS इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग द स्टाइलिंग ऑफ फॉर वेब पेजेस। ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी है कि हम वेबसाइट के पेजेस होते हैं ना उसको बनाने के लिए हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इट्स डिज़ाइन लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है HTML। HTML क्या होती है इसकी पूरी ट्यूटोरियल मेरे पास यहाँ वेबसाइट पे इस यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, आप वो देखें अगर आपको HTML नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप CSS को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बहुत इजी है, अंडरस्टैंडिंगेबल है। HTML की आपको बेसिक आनी चाहिए है CSS करने के लिए। CSS हेल्प अस टू कंट्रोल द टेक्स्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, साइजेस ऑफ कॉलम, लेआउट, डिज़ाइन एंड मैनी मोर। ये आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं कि CSS के अंदर ये होती हैं ये, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस पूरी वीडियो ट्यूटोरियल में आप इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, CSS सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात है। CSS ने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व की हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बताई हुई हैं। HTML was never intended to contain tags for formatting a web page। HTML जो है वो कंटेंट को कंटेन करता है वेबसाइट को फॉर्मेटिंग करने के लिए। मतलब इसका ये है कि HTML में हम टैग्स यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है H1 का टैग जिसमें हेडिंग लिखी है और एक पैराग्राफ का टैग है। ठीक है, ये आपको एक सैंपल तो बना के दे देगा HTML, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता। उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए CSS का प्लेटफॉर्म आया है अब। तो ये CSS ने जो है ना HTML का बहुत सारा काम जो है ना वो आसान कर दिया है। इसकी एग्जाम्पल ऐप यहाँ पे नीचे दी हुई है। इफ़ वी आर मेकिंग अ लार्ज वेबसाइट विच फॉन्ट एंड कलर्स इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड ऑन एड ऑन एवरी पेज, इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल वही बात है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वेबसाइट है एक, उसके अंदर अगर आप HTML करें और उसी के अंदर आप HTML की फाइल के अंदर ही अगर आप CSS करेंगे तो वो एक
टाइम टेकिंग और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए CSS आई है मार्केट के अंदर और इसने हमारा बहुत काम आसान कर दिया है। और उम्मीद करते हैं आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में बहुत मज़ा आएगा। CSS आपको क्यों सीखनी चाहिए? स्टाइलिंग, HTML की स्टाइलिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसलिए आपको CSS लाजमी आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव में ये आपकी बहुत मदद करेगी CSS, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल लोग मोबाइल पे ज़्यादा वेबसाइट्स को देखते हैं, तो रिस्पॉन्सिव का बहुत अमल दखल है इस CSS के साथ। एनिमेशंस अगर आप वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं, रोटेट, लेफ़्ट रोटेट, राइट करके ये पॉपअप कोई सामने लाना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप CSS से कर सकते हैं। 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप इस CSS के थ्रू कर सकते हैं। वेबसाइट की डेवलपमेंट फास्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल आप CSS यूज़ करें। मैं भी आपको CSS एक्सटर्नल फाइल बनाने के लिए रिकमेंड करूँगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि CSS कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के। अगर आप HTML को में आपने वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो ये हैं Notepad++, सबलाइम, विजुअल स्टूडियो कोड, ड्रीम वीवर। Notepad++, सबलाइम और विजुअल स्टूडियो, इनके वीडियो ट्यूटोरियल मैंने बनाए हुए हैं HTML के अंदर। आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद ब्राउज़र क्रोम, फायरफॉक्स भी हो सकता है, वो सफारी भी हो सकता है। ये आपके पास हर किसी के लैपटॉप में होते हैं, तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें छोटा सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था HTML CSS के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि आपने CSS लिंक कैसे करनी है HTML के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।